अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे अपर लिम्ब एनाटॉमी। ओके, सो अपर लिम्ब में हमारे पास कौन कौन से रीजन्स आ जाते हैं। अपर लिम्ब मीन्स आर्म हमारी जो है वो। तो अपर लिम्ब में हमारे पास आते हैं आर्म, फोर आर्म, हैंड्स, रिस्ट एंड शोल्डर। ओके, तो जो शोल्डर है वो शोल्डर जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, शोल्डर इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है हम थ्री रीजन्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट पेक्टोरल रीजन, स्कैपुलर रीजन एंड एक्जिला। ठीक है, तो शोल्डर में हम क्या पढ़ते हैं, शोल्डर के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल शोल्डर क्या करता है कि हमारी जो अपर लिम्ब है उसको ट्रंक के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो शोल्डर क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। पेक्टोरल रीजन उसमें आ जाता है, स्कैपुलर रीजन आता है और एक्जिला आ जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे इन सब स्ट्रक्चर्स को। फर्स्ट हम करेंगे पेक्टोरल रीजन, देन स्कैपुलर रीजन, देन एक्जिला। ठीक है, पेक्टोरल रीजन क्या होता है, एंटीरियर वॉल या फिर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर। ठीक है, पेक्टोरल रीजन कौन सा रीजन है, जो एंटीरियर रीजन ऑफ द शोल्डर है उसको हम क्या कहते हैं, पेक्टोरल रीजन। ठीक है, पेक्टोरल रीजन में फर्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, ब्रेस्ट। ठीक, ब्रेस्ट क्या है, एक एसेसरी ऑर्गन है, एसेसरी ऑर्गन विच सीक्रेट मिल्क। ठीक है, और इसमें बहुत सारी फेट डिपोजिशन होती है। और ये पेक्टोरल रीजन के इंटीरियर एस्पेक्ट क्या होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं क्या, ये एसेसरी ऑर्गन है विद सीक्रेट मिल्क, और इसमें फेट की डिपोजिशन होती है। और ये कौन सी लेयर में होती है, सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, आगे हम जाके करेंगे कि सुपरफिशियल फेशिया बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो लोकेशन क्या है ब्रेस्ट की लोकेशन है, एक तो वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर पे है, और दूसरा शोल्डर जो ब्रेस्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ब्रेस्ट सेकंड रिब, हमारी रिब्स होती है ना, तो जो सेकंड रिब टू सिक्स्थ रिब। ठीक है, मतलब कि सुपीरियरली वो कहाँ तक होंगे, सेकंड रिब टू द सिक्स्थ रिब, इन्फीरियरली वो हमारी सिक्स्थ रिब तक पहुँचते हैं। ठीक है, और स्टर्नम होगी साइड से, स्टर्नम ऑन मीडियल साइड, लेटरल साइड पे क्या होगा, एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, तो ब्रेस्ट जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, सेकंड रिब से स्टार्ट होते हैं, सिक्स्थ रिब पे ख़त्म हो जाते हैं, और एंड लेटरल एंड मीडियली वो क्या होता है, स्टर्नम से अटैच होता है, और लेटरली जो है मिड एक्सिलरी लाइन के साथ अटैच होता है। ओके, तो ये होती है लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, और अब सपोज करें कि ये ब्रेस्ट है। ठीक है, ये ब्रेस्ट है। अब ब्रेस्ट में क्या होता है कि उसकी एक ऊपर की तरफ एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अब जो ये एक्सटेंशन ऊपर की तरफ है, एक्सटेंशन ऑफ दिस ग्लैंड, ब्रेस्ट ग्लैंड, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी टेल। क्या कहेंगे हम इसको, जो ऊपर की तरफ एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी टेल। ठीक है, क्योंकि वो एक्सिला की तरफ साइड जा रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी टेल। ठीक है, तो उसके मीडियल साइड पे क्या होगी, स्टर्नम होगी। ऑब्वियसली जब हम करते हैं तो हमारी बीच वाली स्टर्नम क्या होती है, जो बीच वाली एक बोन होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम उसके मीडियल साइड पे होगी, लेटरल साइड पे वो कहाँ तक जाएगी, मिड एक्सिलरी लाइन तक, और सुपीरियरली सेकेंड रिब और सिक्स्थ रिब तक उसका एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर एक एक्सटेंशन निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी टेल।
अब हम आते हैं एनाटॉमी ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। अब ब्रेस्ट के एनाटॉमी में, तो एनाटॉमी ऑफ द ब्रेस्ट में क्या आ जाता है, देखें सबसे पहले हमारी जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्किन, ठीक है। स्किन के अंदर जाके एक होती है हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। फेशिया क्या होती है, एक सिर्फ लेयर होती है, थिन लेयर होती है मेम्ब्रेनस, उसको हम क्या कहते हैं। उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया स्किन होती है। स्किन के अगर हम डीप जाएंगे तो उसके डीप क्या होगी, सुपरफिशियल फेशिया। और अगर सुपरफिशियल फेशिया की अगर हम और ज़्यादा डीप जाएंगे तो क्या होगी, डीप फेशिया। उसके बाद क्या होंगे, मसल्स स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ लेयर्स होती हैं स्किन की, ठीक है। पहले होते हैं स्किन, स्किन के अंदर अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के बाद क्या आएगा, डीप फेशिया, देन मसल्स स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये स्किन लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्किन है। स्किन के अगर अंदर हम जाएंगे तो ये जो पूरा है एरिया, इस पूरे एरिया को क्या कहेंगे हम, सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। अब जो ब्रेस्ट का सुपरफिशियल एरिया होता है वहाँ पे क्या होती है, फैट की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इन फीमेल्स फैट डिपोजिशन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, इस तरह हेमी स्फेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखें पूरे फैट डिपोजिशन है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, इनकी डिपोजिशन है यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, फैट डिपोजिशन इन सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। अब सुपरफिशियल फेशिया हो गया, उसके बाद आएगा इसका डीप फेशिया। डीप फेशिया के बाद क्या होगा, ये पूरे इसके मसल्स स्टार्ट हो रहे हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है, ये पूरे इसके मसल्स स्टार्ट हो गए डीप फेशिया के बाद, ओके। तो स्किन के अंदर क्या होती है, सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में क्या होगी, फैट डिपोजिशन होगी, ओके। तो फैट डिपोजिशन क्या करेंगे, उसको हेमी स्फेरिकल शेप देंगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास के जो, अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये यहाँ पे मसल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिए ये पूरे मसल्स आ रहे हैं, ये जो रेड कलर में है ये पूरे मसल्स हैं, और ये जो येलो कलर है ये पूरी सुपरफिशियल फेशिया है। अब इन सुपरफिशियल फेशिया और जो मसल्स हैं इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक स्पेस होगा, ठीक है। स्पेस विद लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें क्या होंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट्रो मेमोरी स्पेस। क्या कहते हैं, रेट्रो मेमोरी स्पेस, ठीक है। रेट्रो मेमोरी स्पेस कहाँ पे होता है, सुपरफिशियल फेशिया के डीप टू सुपरफिशियल फेशिया, और जो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर जो भी मसल्स हैं उनके क्या होगा, उनके फ्रंट ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर और माइनर, ठीक है। इनके आगे क्या होगा, ये रेट्रो मेमोरी स्पेस और सुपरफिशियल फेशिया के डीप होगा, ठीक है। ये देखें अब आप कि ये क्या है, सुपरफिशियल फेशिया, इसके आगे क्या होगा, स्किन होगी, ठीक है, ये इसकी स्किन है, और ये क्या है, सुपरफिशियल फेशिया। यहाँ पे क्या होगी, फैट की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये सारे मसल्स हैं, ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, कौन सा मसल है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है, ये मसल है, और ये आगे क्या थी, सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। आगे है सुपरफिशियल फेशिया और पीछे से पेक्टोरलिस मेजर मसल, इन दोनों के बीच में जो एक स्पेस होगा जिसमें क्या होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू फिल्ड होंगे, उसको हम एरिया को क्या कहेंगे, रेट्रो मेमोरी स्पेस, ठीक है। इस एरिया को हम क्या कहेंगे, रेट्रो मेमोरी स्पेस। स्पेस ही है ना, ये खाली जगह है जिसमें बस क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। ये आगे क्या है, सुपरफिशियल फेशिया, उसके अंदर क्या होगा, एक स्पेस होगा जिसको हम क्या कहेंगे, रेट्रो मेमोरी स्पेस। फिर डीप फेशिया, उसके बाद क्या स्टार्ट होंगे, पेक्टोरलिस मेजर मसल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये इसकी एनाटॉमी है, तो ये इसमें एक रेट्रो मेमोरी स्पेस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एनाटॉमी में ऑफ द ब्रेस्ट में, जो ब्रेस्ट होता है, अब ये देखें ब्रेस्ट के अंदर क्या होते हैं, लोब्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो ब्रेस्ट का एरिया है, ये उसको जो ब्राउनिश कलर का एक एरिया होता है बाहर वाला, इसको हम क्या कहते हैं, एरियोला, ठीक है। ये जो बाहर की तरफ वाला एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं, एरियोला, और ये क्या है, निपल्स हैं, ठीक है।
अब निप्पल में क्या होगा कि इसके अंदर पहले से एक फेट डिपोजिशन वाला होगा, उसके बाद क्या होंगी, एक डक्ट्स निकलेंगी जिसको हम क्या कहेंगे, लेक्टिफेरस डक्ट। उस डक्ट में क्या होगी, मिल्क की सीक्रेशन होगी, ठीक है। अब ये क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट है। डक्ट जाके एक जगह पे डायलेट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। जब ये निपल्स तक पहुंचने लगेंगे तो ये क्या होगी, डायलेट हो जाएंगी। डायलेट होके क्या बनाएगी, एम्पुला, ठीक है, एम्पुला बनाएंगी। अब वो एम्पुला जो है वो जाके निपल्स पे टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट एट निपल्स, ठीक है। ये क्या है, पूरे एक डक्ट है, लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। अब डक्ट जो है वो जाके एम्पुला में डायलेट हो जाएगी। अब वो डायलेट जो हुआ वो जाके निपल्स में टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये लोब्स हैं, ठीक है, इन लोब्स को डिवाइड कौन कर रहा है, एक फिब्रस सेप्टा है, क्या, फाइबर्स से बना हुआ एक सेप्टा है, वो इनको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये जो लोब्स हैं ये देखें, फिब्रस सेप्टा, ठीक है, फिब्रस सेप्टा क्या कर रहा है, इन सबको डिवाइड कर रहा है। एज अ सस्पेंसरी, एक लिगामेंट कह सकते हैं इसको, लिगामेंट क्या करता है, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसको, फिब्रस सेप्टा, वो क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, जो ब्रेस्ट के हैं, डिवाइड करके क्या बना रहा है, लोब्स, ठीक है। अब ईच लोब जो है उसके अंदर क्या होंगे, एक लेक्टिफेरस डक्ट्स होंगे। लेक्टिफेरस डक्ट के बाद क्या बनाएंगे, जाके वो डायलेट होके एम्पुला बना रहे हैं, एम्पुला जाके निपल्स में टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी एनाटॉमी है, ओके। अब हम इसमें करेंगे कि क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एरिया जो है ये है एरियोलर ग्लैंड, ठीक है, ये एरियोलर होगा एरिया, ठीक है, ये है निप्पल। अब निप्पल में जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होंगे, इसके अंदर लोब्स होंगे, हमें क्या मिलेंगे, लोब्स, ठीक है। लोब्स को डिवाइड कौन कर रहा है, फिब्रस सेप्टा। ये जो सेप्टा है इनको क्या कहेंगे, फिब्रस सेप्टा, ठीक है। फिब्रस सेप्टा इन सबको लोब्स को डिवाइड करेगा। ईच ब्रेस्ट में क्या कितने होंगे, 15 to 20 लोब्स, ठीक है। अब ईच लोब में क्या होंगे, एक डक्ट सिस्टम होगा, ये समझिए ये एक डक्ट सिस्टम है जिनको हम क्या कहेंगे, लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस क्यों, क्योंकि वो लैक्टोज प्रोड्यूस करें जो कि मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे आके जब ये निप्पल तक पहुँचने लगेंगे तो ये निप्पल तक पहुँचते वक्त एक ज़्यादा डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये डायलेट होंगे तो हम इनको क्या कहेंगे, एम्पुला, क्या कहेंगे, एम्पुला, ठीक है। ये देखें, ये सेप्टा है जिनको हम क्या कहते हैं, फिब्रस सेप्टा। अब जो है फिब्रस सेप्टा के अंदर, हर फिब्रस सेप्टा के अंदर क्या होंगे, लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, डक्ट होंगी, सॉरी, लेक्टिफेरस जो डक्ट्स हैं वो क्या करेंगी, आगे जाके डायलेट हो जाएंगी। जब वो डायलेट होंगी तो वो क्या देंगे, बनाएंगी एम्पुला, ठीक है। अब एम्पुला जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा निप्पल्स पे। और ये जो ब्राउनिश कलर का एरिया होता है, फॉर एग्जांपल ये है ब्राउनिश कलर का एरिया, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, एरियोला, एरियोला, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एम्पुला और एरिया में, एरियोला क्या होता है, जो कि ब्राउनिश कलर का बाहर की तरफ एक एरिया होता है उसको हम एरियोला कहते हैं। और एम्पुला क्या है कि सेप्टा के अंदर जो लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल है वो डायलेट होके क्या बनाएंगी, टर्मिनेट होके एम्पुला बनाएंगी, ठीक है। तो ये है ब्रेस्ट की एनाटॉमी। अब हम आते हैं ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई क्या है और लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है। ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। कौन सप्लाई करता है, एक तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और अदर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। और कभी कभी कौन सी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी भी सप्लाई करती है, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, ये इनको सप्लाई करेंगे, ओके। अब इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होगी, किस तरह से, फॉर एग्जांपल एक लाइन बनाते हैं। अब ये क्या है, ब्रेस्ट की मीडियल साइड ऑफ द ब्रेस्ट है, ठीक है, और ये है इसकी लेटरल साइड, ठीक है। अब जो इसका लेटरल साइड है उस लेटरल साइड को इनके बीच में मैं एक लाइन बना रही हूँ, ठीक है। अब ये है मीडियल साइड और ये है लेटरल साइड ऑफ द ब्रेस्ट। अब जो लेटरल साइड है उसको कौन सप्लाई करेगा, पेक्टोरल
पेक्टोरल ग्रुप ऑफ नोड्स, ठीक है, ऑन लेटरल साइड पे पेक्टोरल ग्रुप ऑफ नोड्स सप्लाई करेंगे, ठीक है। और मीडियल साइड पे कौन सप्लाई करेगा, मीडियल साइड पे इसको सप्लाई करेगा इंटरनल थोरेसिक नोड्स, ठीक है। अब इंटरनल थोरेसिक नोड इसको मीडियल साइड ऑफ द ब्रेस्ट को ड्रेनेज करेगा और लेटरल साइड पे पेक्टोरल ग्रुप ऑफ नोड या पेक्टोरल, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी, एंटीरियर एक्सिलरी नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर एक्सिलरी या पेक्टोरल ग्रुप ऑफ नोड या मीडियल साइड पे कौन करेगा, इंटरनल थोरेसिक नोड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन में क्या होता है, ये जैसे था एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर, तो ये क्या होता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर, ठीक है। जाहिर सी बात है, स्कैपुला जो है वो हमारी पीछे की साइड वाली बोन है, ठीक है, बैक की बोन है, तो ये क्या होगा, शोल्डर की भी क्या होगी, पोस्टीरियर एस्पेक्ट रीजन होगा, ठीक है, पोस्टीरियर रीजन। अब क्या है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ये ज़्यादा रिलेटेड किससे, बैक से, ठीक है, बैक से ज़्यादा रिलेटेड है, तो इसको अभी हम नहीं करेंगे, जब हमारा बैक का चैप्टर होगा या बैक का रीजन होगा तो इसको हम तब करेंगे, स्कैपुलर रीजन को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक क्वाड्रा एंगुलर स्पेस, ठीक है, ये एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है ये, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो कोई एक रीजन नहीं है या पर्टिकुलर कोई एक चीज़ नहीं है, बस एक रीजन होता है, एनाटॉमिकल रीजन, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रा एंगुलर स्पेस क्या होता है, जिस तरह हमने क्या पढ़ा है, क्वाड्रा एंगुलर स्पेस, ठीक है। क्वाड्रा एंगुलर स्पेस में क्या होगा, मतलब कि उसकी 4 एंगल्स होंगी, ठीक है। क्वाड्रा का मतलब क्या होता है, 4 ही होता है ना, 4 क्या होंगे, उसके एंगल्स होंगे। अब उसके बीच में क्या होगा, ये पूरा एक स्पेस बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, एक स्पेस बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रा एंगुलर स्पेस, ठीक है, ओके। तो अब इसकी जो ऊपर वाली जो ये बाउंड्री है, ये कौन बनाएगा, सब स्कैपुलरिस मसल एंड टेरिस माइनर मसल, ठीक है। ये दो हमारे मसल्स होते हैं अपर लिम्ब के, जिसको हम कहते हैं सब स्कैपुलरिस मसल एंड द अदर इज टेरिस माइनर, ठीक है। अब ये जो इसकी ऊपर वाली अपर बाउंड्री है, ये कौन बनाएगा, सब स्कैपुलरिस और टेरिस माइनर, ठीक है। अब यो लोअर जो बाउंड्री है इसकी, वो कौन बनाएगा, टेरिस मेजर, ठीक है। अपर वाली सब स्कैपुलरिस और टेरिस माइनर बनाएंगे, और जो लोअर वाली है वो कौन बनाएगा, टेरिस मेजर, ठीक है, टेरिस मेजर बनाएगा। उसके बाद जो इसकी मीडियल साइड है, मीडियल साइड पे लॉन्ग हेड ऑफ मीडियल साइड है ये, ठीक है। मीडियल साइड पे क्या होगा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप क्या बनाएगा, इसकी मीडियल वॉल, ठीक है। और लेटरल वॉल इसकी कौन बनाएगा, लेटरल वॉल पे क्या होगा, सर्जिकल नेक ऑफ, ठीक है। ह्यूमरस जो बोन है उसका एक सर्जिकल नेक होता है, जो कि बनाएगा इसकी लेटरल बाउंड्री, ठीक है। ये क्या है, लेटरल साइड, ठीक है। लेटरल साइड पे क्या होगा, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, और मीडियल साइड पे क्या होगा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। अब ट्राइसेप क्या है, मतलब कि उसके 3 हेड्स हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसेप। ट्राइसेप का जो लॉन्ग हेड होगा वो मीडियल साइड बनाएगा, लेटरल साइड सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, और लोअर जो साइड है उसको क्या टेरिस मेजर बनाएगा, और अपर जो है सब स्कैपुलरिस और टेरिस माइनर। अब इस जो है ये पूरा एक स्पेस है। अब इस स्पेस का जो है इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि इसमें से जो है एक्सिलरी
एक्सिलरी आर्टरी एंड नर्व, सॉरी एक्सिलरी जो है नर्व आएगी, सिर्फ एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड वेन। ठीक है, तो इस स्पेस में से क्या पास होगा, एक्सिलरी नर्व पास होगी, एक्सिलरी नर्व पास होगी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और वेन। ठीक है, ये इससे पास किए जाएंगे क्वाड्राएंगुलर स्पेस में, और पास करके क्या कहाँ रीच करेंगे, टर्मिनेट शोल्डर पे टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, कहाँ पे, शोल्डर पे। ठीक है, क्वाड्राएंगुलर स्पेस जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो कि पास किसको कराता है, एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड वेन, कहाँ पे इनको टर्मिनेट करेगा, एट शोल्डर। ठीक है, अब ये देखें इस पिक्चर में, ये वाला जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं हम, ये क्वाड्राएंगुलर स्पेस है। ये इसका जो है लेटरल साइड है, लेटरल साइड पे क्या है, सर्जिकल नेक है, और जो है ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप जो है इसकी मीडियल बाउंड्री बना रहा है, टेरिस माइनर जो है मेजर जो है इसकी लोअर बाउंड्री बना रहा है, और ये अपर बाउंड्री सबस्कैपुलरिस एंड टेरिस माइनर इसकी अपर बाउंड्री बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा स्पेस, क्वाड्राएंगुलर स्पेस और ब्रेस्ट की एनाटॉमी की हमने कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर इट।